नमस्कार साथियों, मैं परमात्मा राजभर स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल एडब्ल्यू क्लासेस में। सो फ्रेंड बने रहिए मेरे साथ। आज मैं आपके साथ रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी का एक स्पेशल पोएट्री डिस्कस करूंगा जिसका नाम है मेंडिंग वॉल्स। हाँ फ्रेंड, अगर आप दिसंबर बैच में नेट जेआरएफ क्वालिफाई करना चाहते हैं तो इस लेक्चर को जरूर देखें फ्रेंड्स। यहाँ से पिछली बार एक क्वेश्चन फंसा था, हो सकता है इस बार भी कोई क्वेश्चन फंस जाएगा, 100% तो नहीं, लेकिन जो आपको बताऊंगा, जो समझाऊंगा, शायद इसमें से कुछ क्वेश्चन फंस सकते हैं। अगर आप किसी और एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, टीचर एग्जाम की, जैसे टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, नेट, जेआरएफ एंड फॉर द हायर एजुकेशन, देन देयर इज नो प्रॉब्लम. Just keep on watching my videos and lecture. I would like to provide all the videos and lecture for free, friend. Don't leave the site. Otherwise, don't say I could not understand what you taught. Okay? Just stay with me. मैं आपको टाइम ना वेस्ट करते हुए तुरंत टॉपिक पे ले चलता हूँ फ्रेंड्स। क्यों? क्योंकि अगर मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट करूंगा तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। तो फ्रेंड यहाँ देखते हैं हम लोग। हाँ, मैं आपका ज़्यादा समय नुकसान नहीं करते हुए आपको टॉपिक पे ले चलता हूँ फ्रेंड। कुछ बुखार होने के कारण मैं थोड़ा सा बोलने में, जुकाम बुखार से थोड़ा सा असमर्थ हूँ फ्रेंड। यहाँ से बार बार बताया हूँ फ्रेंड, अगर आपको किसी भी राइटर को पढ़ना है, उसे वर्क्स को पढ़ना है, थोड़ी सी उनके बायोग्राफी में पढ़ लीजिए, अदरवाइज आप समझ नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि अगर किसी राइटर के किसी स्पेशल वर्क पढ़ना है तो उसके डीओबी एंड डेथ वगैरह जानना जरूरी होता है। और इनके ऊपर मैंने एक स्पेशल लेक्चर बनाया फ्रेंड, अगर आप उसको देखना चाहते हैं, इनकी एक शॉर्ट बायोग्राफी मैंने बनाया है, उस लेक्चर में आप जाके उनकी शॉर्ट बायोग्राफी को आप पढ़ सकते हैं। ओके, चलिएगा। कह रहे हैं क्या, अर्ली लाइफ एंड एजुकेशन, उनका शुरुआती जीवन और एजुकेशन कैसा रहा फ्रेंड। देखिएगा, फ्रॉस्ट वाज बोर्न ऑन मार्च 26, 1874 को जन्म हुआ इन सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया। कहाँ हुआ? सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया में हुआ फ्रेंड। एंड किसके यहाँ हुआ? टू होम, टू विलियम फ्रेस्कॉट फ्रॉस्ट जेआर के यहाँ हुआ। इनके पिताजी का नाम एंड इजाबेल मोडी, उनकी माताजी का नाम क्या था? इजाबेल मोडी था फ्रेंड, याद रखिएगा। और उनके पिताजी की डेथ कब हो गई? उनके पिताजी की डेथ हो गई 1885 में फ्रेंड, उनके पिताजी की डेथ हो गई, याद रखिएगा। और इसमें ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए मैं, हाँ, यहाँ से देखते हैं, बिगिनिंग एज ए पोएट। हिज फर्स्ट पोएम माई बटरफ्लाई था उनका पहला पोएम। माई बटरफ्लाई वॉज पब्लिश्ड इन न्यूयॉर्क न्यूज़पेपर इन 1894 में पब्लिश हुआ फ्रेंड, याद रखिएगा। एंड गिविंग हिम हिज इनिशियल टेस्ट ऑफ लिटरेरी सक्सेस, उन्हें शुरुआती सफलताएं कुछ मिली। इन 1912 ही मूव्ड विद हिज फैमिली टू इंग्लैंड, और 1912 में अपने परिवार के साथ कहाँ चले गए? इंग्लैंड में चले गए फ्रेंड्स, याद रखिएगा। वेयर ही फर्स्ट टू कलेक्शंस, और उन्होंने वहां 2 कलेक्शंस पब्लिश करवाया। क्या? ये बॉयसविल 1913 एंड नॉर्थ ऑफ बॉस्टन 1914, ठीक, में हुआ है। एस्टेब्लिश्ड हिज रेपुटेशन एंड लीड द रिकॉग्निशन बैक इन द यूनाइटेड स्टेट, और बाद में वे वापस गए, इनको एक पहचान मिल गई। क्या? किस रूप में? पोएट के रूप में। याद रखिएगा फ्रेंड, ये ऐसे एक पोएट है, एक ऐसे मात्र पोएट है मेरे आगे। ये क्या बैग जा रहा है बार बार, ठीक है। यहां देखता हूं, इन्होंने 4 बार क्या किया? 4 बार पुलित्जर प्राइज प्राप्त किया फ्रेंड। मैं आपका टाइम ज्यादा वेस्ट ना करूंगा, क्योंकि अगर डिटेल में पढ़ाऊंगा टाइम ज्यादा हो जाएगा और आपका नुकसान ज्यादा होगा। हम लोग चलते हैं फ्रेंड, यहाँ कहाँ पे थोड़ी सी चीज बताऊंगा आपको मैं कि इसका राइम स्कीम क्या है ना, इस पोएट्री का राइम स्कीम क्या है, यहां से थोड़ा देख लेंगे हम लोग। यहाँ देखिएगा, मेंडिंग वॉल इज रिटन इन ब्लैंक वर्स। पहली बात तो ये ब्लैंक वर्स में लिखा गया, इसे कोई राइम स्कीम स्पेशल नहीं है। सो इट डज नॉट फॉलो ए रेगुलर इंड स्टॉप्ड राइम स्कीम, इसलिए इसका कोई रेगुलर राइम स्कीम नहीं है फ्रेंड। लाइक ए बी आर, ए बी सी बी, ऐसा कुछ नहीं है इसमें। इंस्टेड इट यूजेस अनराइम्ड लाइंस ऑफ आयम्बिक पेंटामीटर। आयम्बिक पेंटामीटर में अनराइम्ड में लिखा गया फ्रेंड, याद रखिएगा। इसे कोई राइम स्कीम नहीं है, इसे फंसने का नहीं। आपको आशा करता हूं समझ में आया होगा फ्रेंड। चलिएगा, तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप ले चलता हूं, कहां? टॉपिक पे। हम लोग पोएट्री पर आ गए फ्रेंड। अब पोएट्री थोड़ी सी मेरे कंप्यूटर में कुछ प्रॉब्लम आ गई, इसे अपडेट मारना पड़ेगा मुझे लग रहा है। चलिएगा, यहां फ्रेंड मैं पढ़ाने से पहले आपको कुछ चीजें बताऊंगा। क्या बताऊंगा मैं आपको? कि
जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी ने दर्शाया है, रूरल एरिया को दर्शाया है, ग्रामीण क्षेत्रों को दर्शाया है, वहां बसंत ऋतु में दो किसान आपस में बात करते हैं। क्या बात करते हैं? बात ये करते हैं कि हम लोग आपस में दीवार बना रहे हैं, क्योंकि जैसे हम लोग बरसात के मौसम में जाते हैं, खेतों में मेड़बंदी करते हैं, मेड़ बांधते हैं, क्यों? क्योंकि वर्षा की वजह से या किसी और कारणवश से वो दीवार या मेड़ जो होता है हमारा, वो कट जाता है ना? अच्छा, तो वो दो लोग दीवार बनाते हुए बात करते हैं। एक युवा है जो नए पीढ़ी का है, और एक पुराना व्यक्ति है। ठीक, ओके फ्रेंड्स, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं, मैं आपको बताता चलूंगा, सब कुछ बताऊंगा। क्या कह रहा है? समथिंग देयर इज दैट डस नॉट लव ए वॉल। यहां कुछ ऐसी चीजें हैं, अर्थात ये प्रकृति को रिफर करते हुए कह रहा है कौन? युवा व्यक्ति, कि कुछ ऐसी चीजें हैं जो दीवार को पसंद नहीं करती, वो नहीं चाहती है दो लोगों के बीच में दीवार हो। आशा करता हूं समझ में आया होगा फ्रेंड। ये दैट सेंड्स द फ्रोजन ग्राउंड सोयल अंडर इट, जो जो जमा हुआ जमीनी मिट्टी है, वो क्या करता है? नीचे से जाके उसे फुला देता है। सोयल का मतलब फुला देना, अंडर इट, इसके नीचे से। एंड स्पेल्स द अपर बोल्डर्स इन द सन, और सूर्य के प्रकाश में क्या होता है कि जो ऊपर से बोल्डर, मतलब बड़े बड़े पत्थर जो दीवार बनाया गया है, वो गिर जाते हैं। अच्छा, जब नीचे से कुछ चीज आएगा तो उसको सरक जाएंगे, गिर जाएंगे फ्रेंड। एंड मेक्स गैप इवन टू कैन पास अब्रेस्ट, और इतना गैप हो जाता है फ्रेंड, इन पत्थरों के मध्य में इतना गैप हो जाता है, इन मेड़ों के मध्य में इतना गैप होता है कि दो लोग आसानी से पास कर जाए, दो व्यक्ति। अच्छा जी, अब दो व्यक्ति क्या है? ये पर्सनल स्पेशल व्यक्ति के लिए नहीं है फ्रेंड, तो जानवरों के लिए है, या हो सकता है कि दो ऐसे जंगली जानवरों के लिए हो जो छोटे हो आकार में। अच्छा जी, द वर्क ऑफ हंटर इज अनदर थिंग्स। हाँ, अगर मैं बात कहूं, जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी कह रहे हैं, मैं बात कहूं, शिकारियों की दूसरी बात है। शिकारियों की बात अलग है। आई हैव कम आफ्टर देम एंड मेड रिपेयर। यहां आ गया लड़का। कौन लड़का आ गया? जो नाइवर है, बूढ़े व्यक्ति का, खेत का नाइवर है, पड़ोसी है। वो कह रहा है कि आई हैव कम आफ्टर देम एंड मेड रिपेयर, मैं शिकारियों के बाद आया और इसको रिपेयर कर रहा था। पहले शिकारी आए, उसके बाद मैं आया। अच्छा, वेयर दे हैव लेफ्ट नॉट वन स्टोन ऑन ए स्टोन, उन्होंने एक पत्थर के ऊपर, ऐसे पत्थर है, इसके ऊपर दूसरा पत्थर नहीं छोड़ा, सबको गिरा दिया, ढहा दिया, ऐसे से फेंक दिया, इधर उधर कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि शिकारी थे और वो जानवरों का शिकार करते थे, ताकि कोई छोटा जानवर जाके इन पत्थरों के पीछे ना छिप जाए, है ना? इनसे बचाने के लिए ये लोग पत्थरों को हटा देते थे। कौन? शिकारी लोग। अच्छा, वेयर दे हैव लेफ्ट नॉट वन स्टोन टू अनदर, उन्होंने कोई स्टोन नहीं छोड़ा, एक स्टोन के ऊपर कोई स्टोन नहीं छोड़ा, सबको बिखेर दिया। बट दे वुड हैव द रैबिट आउट ऑफ हाइडिंग, उन्होंने ऐसा क्यों किया? क्योंकि वो नहीं चाहते थे खरगोश इनके पीछे आकर छुपे। मैंने कहा ना, छोटे छोटे जानवरों को छुपने के लिए जो जगह थी, उसको ऐसा ना लगे कि जानवर यहाँ से छुप सके, इसलिए शिकारियों ने सारे पत्थर को ठेल दिया। अच्छा जी, चलिएगा, आशा करता हूं समझ में आया होगा फ्रेंड। हाँ, यहां देखते हैं हम लोग क्या कह रहा है। टू प्लीज द यील्डिंग डॉग। अच्छा, टू प्लीज मीन्स खुश करने के लिए। यील्डिंग डॉग का मतलब यहां हो जाएगा फ्रेंड वार्किंग डॉग। वार्किंग डॉग, डॉग्स कर दो, क्यों? यील्डिंग का मतलब भूखना, बार्किंग का मतलब भी भूखना होता फ्रेंड्स। द गैप्स, आई मीन, जो गैप था उसका मतलब, मेरा मतलब यही था कि दो जो डॉग्स है उसमें पास हो सकते थे, अर्थात मनुष्यों के लिए नहीं था, वो जानवरों के लिए था। नो वन हैज सीन देम मेड और हर्ड देम मेड, कह रहा है कि ऐसे किसी व्यक्ति ने उसे नहीं देखा कि किसने इसको बनाया, है ना? इस दीवार को किसने हटाया, किसी ने नहीं देखा। बट एट स्प्रिंग मेंडिंग टाइम वी फाइंड देम देयर, लेकिन जब वसंत ऋतु का समय था तो हम लोग उसे बनाना चाहते थे, तो मैंने या हमने एक साथ उनको देखा, हमने एक साथ उनको देखा। आई लेट माई नाइवर नो बियॉन्ड द हिल, मैं चाहता था कि मैं इन सारी घटनाओं की जानकारी किसको दूं? मेरा जो मित्र है जो पहाड़ी के उस बगल में पार में रहता है। कौन सोच रहा है? एक युवा किसान सोच रहा है, नए एज का किसान सोच रहा है कि भैया चलिए देख लीजिए सारे मेड़ को, जो हमने मेड़ बनाया था, जो वाल दीवार बनाया था, किसी ने इसे ढहा दिया। अच्छा,
एंड ऑन अ डे वी मीट टू वॉक ऑनलाइन, और एक दिन हम लोग क्या किए, वॉक द लाइन, टहलते हुए मिले आपस में, टहल रहे थे, टहलते टहलते मिल गए। कौन? बूढ़ा व्यक्ति और युवा व्यक्ति, अर्थात दोनों किसान है, एक बूढ़ा किसान है, एक युवा किसान है। एंड सेट द वॉल बिटवीन अस एंड वंस अगेन, और दोबारा हम लोगों ने अपने मध्य में एक दीवार बनाया, है ना, कि भैया इधर आपका है, इधर आपका है ना। या देखिए ये मेड़ है, ये खेत इनका है, ये खेत राम का है, ये खेत श्याम का, इसी प्रकार समझ लीजिएगा फ्रेंड, है ना। तो यही दो लोग हैं, ये खेत बन कि मेड़, यही मेड़ सीधा कर रहे हैं। अच्छा जी, कह रहा है वी कीप द वॉल बिटवीन अस वी गो, हम लोगों ने अपने मध्य में दीवार बनाया और हम बना के चले जाते हैं। टू इच द बोल्डर्स दैट हैव फॉलन टू इच, क्यों? क्योंकि जो बोल्डर था, बड़ा बड़ा पत्थर था, ऐसे हमने रखा था इसको, तो ये एक के बाद एक क्या हुआ, ऐसे गिर गया, यहाँ गिर गया धड़ाम से, ऐसे गिरता चला गया, ऐसे करके गिरता चला गया, ये बेकार हो गया। आशा करते हैं फ्रेंड समझ में आया होगा आपके। हाँ, यहां देखते हैं क्या हो रहा है। एंड सम आर लॉफ्स एंड सम सो नियरली बॉल्स, जो पत्थर थे, जो पत्थर इन लोगों ने इन मेड़ पे रख रहे थे, तो कुछ तो ऐसे पत्थर थे, ऐसे चपटे वाले, है ना, फ्लैट थे, और कुछ ऐसे गोला गोला करके पत्थर थे, है ना, इसी मेड़ बना रहे थे भैया ये लोग। अच्छा जी, वी हैव टू यूज ए स्पेल टू मेक देम बैलेंस, कह रहा है कि हमें स्पेल करना पड़ता है, मेक दम बैलेंस, इनको बैलेंस करने के लिए, क्योंकि यहाँ गोल पत्थर रखेंगे तो कैसे इधर जाएगा, इधर जाएगा। तो अब स्पेल का मतलब मैजिक, जादू करना पड़ता था, बैलेंस करने के लिए काफी मेहनत करना पड़ता था। आशा करता हूं समझ में आ रहा होगा फ्रेंड। स्टे वेयर यू आर अंटिल आवर वैक्स आर टर्न, जब तक तब तक तुम वही रहो जब तक हम क्या बैक ना हो जाए, जब तक हम पीछे ना चले जाए, हमारा पीठ मुड़ ना जाए। जैसे जो लटक के ना मेड़ी बनाई जाती है, सब लोग बनाने के बाद सोचते चले जाए यार, तभी गिरना, उससे पहले मत गिरना, वही रहो। बी बियर आवर फिंगर रफ विथ हैंडलिंग देम, और जो बूढ़ा किसान है और युवा किसान दोनों लोग जब खेत की मेड़ी बनाते हैं, ऐसा करने से उनके जो पंजे हैं वो खुरदरे हो जाते हैं फ्रेंड, खुरदरे हो जाते हैं पंजे। अच्छा, ओह अरे, जस्ट अनदर काइंड ऑफ आउटडोर गेम, सॉरी आउटडोर गेम्स, ये दूसरा या दूसरे प्रकार का एक आउटडोर गेम है जो घर के बाहर खेला जाता है, आउटडोर गेम का मतलब फ्रेंड्स, ठीक है। वंस ऑन ए साइड, और एक बार एक तरफ, इट कम्स टू लिटिल मोर, थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है। कैसे? जैसे आप मेड बना रहे हैं, मिट्टियां रख रहे हैं, ऐसे करके कहीं ज्यादा हो गया, कहीं कम हो जाता है, ऐसे करके ना, तो इस प्रकार की चीजें बता रहे हैं। देयर वेयर इट इज वी डू नॉट नीड द वॉल, कह रहा हाँ यार, यहाँ हमें तो दीवार की जरूरत ही नहीं है, क्या जरूरत है दीवार की यहाँ। अच्छा, ही इज ऑल पाइन एंड आई एम एप्पल ऑर्चर्ड, क्यों? क्योंकि वो जो बूढ़ा व्यक्ति है उसके पास किसका है, किसका पेड़? पाइन एप्पल है, जो देवदार वगैरह बोलते हैं, चीड़ का पेड़ बोलते हैं, चीड़ ऐसे लिखे जाते हैं, चीड़, चीड़ का पेड़ है बूढ़े व्यक्ति के पास, और इस युवा व्यक्ति के पास एप्पल का बगीचा है, एप्पल का मतलब सेब, सेब का बगीचा है। तो इसमें अब भाई इसका एप्पल का पेड़ है, इसके चीड़ के नीचे वाले पेड़ को तो खा नहीं लेगा, ऐसा तो कुछ है नहीं, फिर भी दीवार बना रहा है, फर्जी काम कर रहा है ये, किसके अनुसार? उस लड़के के अनुसार, नए किसान के अनुसार। चलिएगा, माई एप्पल ट्री विल नेवर गेट अक्रॉस, तो युवा व्यक्ति कह रहा है अपने पड़ोसी से, कौन युवा व्यक्ति? जो किसान है युवा, कह रहा है कि मेरे भैया, जो ये मेरे एप्पल के पेड़ है, ये ऐसे जो मेड़ है, इसको क्रॉस करके तुम्हारे में चीड़ का पेड़ थोड़ी खाने चले जाएंगे, जो नीचे उग रही है छोटी छोटी चीज, इसको थोड़ी नुकसान पहुंचाएंगे। एंड ईट द कॉर्न्स अंडर हिज पाइन्स, जो पाइन्स का वृक्ष है उसके नीचे जो छोटे छोटे कोपले निकल रहे हैं उसको नहीं खाएंगे। आई टेल हिम, मैंने उसे बताया, किसको? बूढ़े व्यक्ति को। युवा व्यक्ति बूढ़े व्यक्ति को बताता है, ही ओनली सेज, वह केवल एक ही चीज कहता है बूढ़ा व्यक्ति, उसको एक ही चीज आती है, क्या? गुड फेंसेस मेक गुड नाइबर्स, कि अच्छी दीवार से अच्छे नाइबर्स होते हैं, अच्छे पड़ोसी होते हैं। अगर हम अच्छी दीवार बनाएंगे तो हमारे पड़ोसी भी खुश रहेंगे, ये पड़ोसी। अच्छा, ऐसा उसका मानना है। स्प्रिंग इज मिस्चीफ्स इन मी, तो लड़का सोचता है यार, जो ये बसंत ऋतु है ना, जो बसंत ऋतु है, वो मेरे अंदर क्या है? वही मेरी शरारत है। क्यों?
क्योंकि बसंत ऋतु में ही हम लोग अपने मेड़ वगैरह को सीधा करने आते हैं। तो बसंत ऋतु में काफी खुश रहता है लड़का। एंड आई वंडर, और मुझे आश्चर्य है यार क्या, इफ आई कुड पुट ए नोशन इन हिज हेड, काश मैं उसके सर में, उसके दिमाग में कोई धारणा ला पाता, कोई सोच डाल पाता कि भैया सुधर जाओ यार, ऐसी कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, वाई डू दे मेक गुड नाइबर्स, वो अच्छे नाइबर्स की क्या जरूरत है, वो अच्छे नाइबर क्यों बनाते हैं, अच्छे पड़ोसी क्यों बनाते हैं, इजंट इट, क्या ऐसा नहीं है। वेयर देयर आर काउस, हाँ जहां कहीं भी गाय होंगी, कहाँ गाय होंगी, बट देयर सॉरी हियर देयर आर नो काउस, लेकिन यहाँ तो कोई गाय ही नहीं है कि तुम्हारे भैया मेरे बगीचे में घुस गई, आपके बगीचे में घुस गई, खा लेगी, है ना। बिफोर आई बुल्ट अ वॉल आई वुड आस्क टू नो, दीवार बनाने से पहले मैं जानना चाहता था, है ना, क्या जानना चाहता था कि अरे यार ये लोग अच्छे नाइबर्स क्यों बनाना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ गाय वगैरह तो है नहीं, कोई नुकसान तो होगा नहीं। अच्छा जी, चलिएगा, और कह रहे हैं व्हाट आई वाज वॉलिंग इन और वॉलिंग आउट, मैं किस पर या किस चीज में दीवार बना रहा था। उस युवा व्यक्ति को आश्चर्य होता है कि भैया मैं किस चीज पे दीवार बना रहा था। एंड टू होम, और किसके लिए बना रहा, वाज लाइक टू गिव ऑफेंस, मैं किसको नुकसान पहुंचाना चाहता था, किसको नुकसान पहुंचाना चाहता था, किसको परेशान करना चाहता था, उसके दिमाग में आ रहा, किसके, युवा व्यक्ति के पास। समथिंग देयर इज दैट डज नॉट लव ए वॉल, हाँ लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं कि जो दीवार को पसंद नहीं करती हैं, दीवार से प्रेम नहीं करती है, वो नहीं चाहती हैं कि लोगों के मध्य में दीवार हो। फ्रेंड्स, आशा करता हूं समझ में आ रहा होगा आपके। थोड़ी सी लंबी पोएट्री फ्रेंड, वीडियो लंबी हो जाएगी, लेकिन क्या कर सकता हूं। दैट वांट्स इट डाउन, और वो चीज इसे गिराना चाहती है, कौन, प्रकृति नहीं चाहती है कि आपके बीच में कोई दीवार रहे। आई कुड से एल्स टू हिम, मैं उस व्यक्ति को, है ना, और या उस जो नहीं पसंद करता उसको क्या कह सकता हूं, जो व्यक्ति इस दीवार को नहीं पसंद करता है, मैं उसे क्या कह सकता हूं। आई कुड से इल्स टू हिम, इल्स का मतलब होता है नरपरा, नरपरी कह सकते हैं, नरपरा कह सकते हैं, ऐसा होता है। इनको शायद ये चीजें नहीं पसंद है। बट इट्स नॉट इल्स एग्जैक्टली, लेकिन एग्जैक्टली इल्स नहीं है, ऐसा कुछ है नहीं। एंड आई वुड रेदर, और मैं ऐसा सोच सकता हूं। ही सेड इट फॉर हिमसेल्फ, उसने स्वयं के लिए कहा था। ये चीजें जो युवा लड़का था, जो युवा किसान था, स्वयं के लिए कहा। और क्या कहा आगे, आई सी हिम देयर, लेकिन मैंने उसको वहां देखा था। किसको देखा, ब्रिंगिंग, उस ओल्ड व्यक्ति को, बूढ़े व्यक्ति को, ओल्ड मैन, किसको देखा, ओल्ड सॉरी ओल्ड मैन को देखा, ओल्ड मैन को देखा, किसने देखा, उस युवा किसान ने देखा। ब्रिंगिंग अ स्टोन ग्रेस्ड फर्मली बाय द टॉप, ऊपर से पहाड़ी के क्षेत्र से क्या पत्थर को लाते हुए, इन इच हैंड, प्रत्येक दोनों हाथों में पकड़ के रखा था पत्थर। लाइक एन ओल्ड स्टोन सेवेज आर्म्स, मानो कि पुराने जमाने का कोई ये क्या था, हथियार हुआ करता था। ऐसे पत्थर को बूढ़ा व्यक्ति पहाड़ियों से लेकर आ रहा था, किस लिए ला रहा था, दीवार बनाने के लिए ला रहा था। फ्रेंड्स याद रखिएगा इस चीज को। हाँ, ज्यादा टाइम ना लेते हुए मैं आपको जल्दी से बताता हूं। ही मूव्स इन डार्कनेस एज इट सीम्स टू मी, मुझे लगता है यार ये व्यक्ति, ये जो बंदा है, कहाँ रहता है, बूढ़ा व्यक्ति अंधेरे में ही रहता, अंधेरे में चलता, अंधेरे में खाता है। नॉट ऑफ वुड्स ओनली एंड द सेट ऑफ ट्रीज, कह रहा है कि केवल जंगलों में ही नहीं, है ना, लकड़ियों में ही नहीं, या वृक्ष के नीचे ही नहीं रहता, वो हर एक जगह रहता है, हर जगह मतलब अंधेरे में भी चलता रहता है, वो ऐसा व्यक्ति है, याद रखिएगा। ही विल नॉट गो बियॉन्ड हिज फादर सेइंग, और जो कुछ भी उस बूढ़े व्यक्ति के पिता ने उस बूढ़े व्यक्ति को बताया है, वह उससे डिगेगा नहीं, हिलेगा नहीं, अपने सिद्धांत पे कायम रहेगा। एंड ही लाइक्स हैविंग थॉट ऑफ इट सो वेल, और यह इसकी उसी प्रकार की सोच है। कहने का मतलब ये युवा किसान कहना चाहता है कि यह कुषाण काल का, है ना, पाषाण काल का एक कुलीन व्यक्ति है, एक दुष्ट व्यक्ति है, जो मतलब पुराने परंपरा को फॉलो कर रहा है। ही सेज अगेन, तब भी बूढ़े व्यक्ति को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। बूढ़ा व्यक्ति एक ही बात कहता है क्या,
कि गुड फेंसेस में गुड नाइबर्स, अच्छे दीवार से अच्छे पड़ोसी मिलते हैं या अच्छे पड़ोसी बनते हैं। ठीक, आशा करता हूँ फ्रेंड समझ में आया होगा आपके। ये आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए मैंने सारी चीजों को स्टेप बाय स्टेप बता दिया फ्रेंड्स। हाँ, ये आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा प्लीज इस वीडियो को देखिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने मित्रों को बताइए कि अगर आने वाले एग्जाम में उन्हें कुछ डिटेल से पढ़ना है तो इस लेक्चर्स को जरूर देखें फ्रेंड्स। क्यों? क्योंकि जो आप यूट्यूब पे और सारे लेक्चर्स देखते हैं वो केवल हवा हवाई आपको लेक्चर दिया जाता है स्टेप बाय स्टेप। क्योंकि मैं तैयारी कर रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ, सारी चीजों को मैं स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। कहाँ से? बुक्स से, उस सिलेबस से। ये लोग तो केवल रैंडमली आपको बता के चले जाते हैं, सारी अच्छी चीजें तो पेड क्लासेस में बताई जाती हैं। तो आशा करता हूँ फ्रेंड अच्छा लगा होगा वीडियोस। अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज अपना काम कर दीजिए। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार।